नमस्कार, गहरी बात में आपका स्वागत है। बच्चों की परवरिश कैसे की जाए ताकि बच्चे भविष्य में अच्छे व्यक्ति बने। देखो, आज मानवता के सामने यह सबसे बड़े प्रश्नों में से एक है, बच्चों को योग्य कैसे बनाएं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन, यानी जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है को समझना पड़ेगा। देखो, आज का विज्ञान ह्यूमन फिजियोलॉजी को तो काफी हद तक समझता है, परंतु ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिलेशन ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ क्या होता है यह अभी तक ज्यादा नहीं जान पाया है। यही समस्या के साथ हमारी शिक्षा नीति भी जूझ रही है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके ग्लैंड्स शेप अप होते हैं, ग्लैंड्स का हार्मोन्स का पैटर्न भी चेंज होता है। जब हार्मोन पैटर्न चेंज होता है तो उसका बिहेवियर भी चेंज होता है। अर्ली ईयर्स में उसकी डाउनलोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उस समय उसकी मेमोरी यूनिट्स बहुत तेज़ी से एक्सपांड हो रही होती हैं। हमारी बॉडी को कंप्यूटर से भी कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट आदि होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड या माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं। बाकी सारे ग्लैंड सब्सिडरी ग्लैंड्स होते हैं। इनपुट और आउटपुट यूनिट के रूप में ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री होती हैं। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, वैसे ही बच्चे जब गलत संगत में जाते हैं तो उनमें भी वायरस आ जाता है। हमें उनमें एंटीवायरस चलाने की जरूरत होती है। एंटीवायरस हुआ अच्छा साहित्य, बड़े बुजुर्गों का आदर करना सीखना, सत्संग आदि। उनकी मेमोरी यूनिट्स में आपको क्या इंस्टॉल करना है, क्या भरना है, क्या डाउनलोड करना है या क्या अपलोड करना है, यह आपको डिसाइड करना होता है, क्योंकि आगे जाकर यह उसका बिलीफ सिस्टम उसकी पर्सनालिटी में कन्वर्ट होगा। देखो, बच्चों को पुरुषोत्तम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें IQ, EQ, RQ और SQ की टर्म्स में सोचना पड़ेगा। आज तक हम केवल IQ के बारे में बात करते हैं, पर अब हमें IQ, EQ, RQ और SQ के बारे में बात करनी पड़ेगी। देखो, IQ मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव साइंस से संबंधित, मतलब इंद्रियों के डोमेन में आने वाला विज्ञान। EQ हुआ सब्जेक्टिव साइंस। EQ की प्रथम पाठशाला माँ उसका फर्स्ट लेसन देती है, परिवार में उसका फर्स्ट लेसन होता है, समाज कुटुंब में उसका फर्स्ट लेसन हो जाता है। EQ का मतलब होता है इमोशनल कोशेंट, जिसे IQ का होता है इंटेलिजेंट कोशेंट। EQ का मतलब होता है इमोशनल कोशेंट। देखो, जिसका EQ अच्छा होता है उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी आती हैं, ह्यूमन स्किल्स बहुत अच्छी आती हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे मैनेजर बनते हैं। RQ का मतलब होता है रेशनलिटी कोशेंट, मतलब विवेक जागृत होने वाला कोशेंट, जो कोशेंट विवेक जागृत करता हो। अच्छा, RQ डील करता है साइंटिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ साइंस से, विज्ञान का आध्यात्मिकरण और अध्यात्म का विज्ञानीकरण से। और देखो, ये जिस व्यक्ति में RQ होता है उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आ जाती हैं। और SQ का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी कोशेंट। स्पिरिचुअली कोशेंट से हम बहुत गहन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं, जिसके अंदर होता है स्पिरिचुअल कोशेंट। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने बहुत सारे प्रश्न उनके प्राप्त हुए उनके, क्योंकि उनके अंदर SQ था। इन्हीं को कहा गया है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम का मतलब फिजिकल डिजायर, अर्थ का मतलब साइकोलॉजिकल डिजायर, धर्म का मतलब साइको स्पिरिचुअल डिजायर और मोक्ष का मतलब स्पिरिचुअल डिजायर। इस विषय को ऐसा समझा जाए तो उचित होगा कि हमारे पास एक लिमिटेड मेमोरी वाला कंप्यूटर है, तो आप उसमें प्रायोरिटी बेसिस में क्या इंस्टॉल करेंगे जिससे उसकी मेमोरी यूनिट प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो। आप उसमें केवल काम की चीज़ें ही इंस्टॉल करेंगे, उसकी मेमोरी को फालतू की चीज़ों को इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं करेंगे, जैसे सॉन्ग्स, फन मूवीज़, फन गेम्स। मतलब आप केवल प्रोडक्टिव चीज़ें ही इंस्टॉल करेंगे। हमारे बच्चे भी लिमिटेड मेमोरी स्पेस
होती हैं और प्रॉपर डाउनलोडिंग ईयर्स भी लिमिटेड होते हैं। इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट जरूरी होता है, तभी उसकी पर्सनैलिटी भविष्य में अच्छी बनेगी। अगेन हम जैसे टॉपिक पर आना होगा, हम बच्चों को कैसे शिक्षा दें, उनमें क्या क्वालिटीज इंस्टॉल करें, कैसे उनके ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड बॉडी को शेप अप किया जाए। देखो सनातन युग में तो यह काम ऋषि मुनि करते थे। उन्होंने व्यक्तियों को पुरुषोत्तम बनाने के लिए सिस्टमेटिक पद्धतियों को बनाया था। जरूरत है हमें आज के मॉडर्न युग के परिप्रेक्ष्य में, आज के प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में उसको कैसे लागू किया जाए, इस ओर ध्यान देने का। देखो हम हमारे बच्चों को डाटा मेमोराइज रटाने की पद्धति पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमें उन्हें सिस्टमेटिक बनाना होगा, उनकी अप्रोच को सिस्टमेटिक बनाना होगा। इसको बारीकी से समझने के लिए हमें कंप्यूटर के एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। हमें उसकी मेमोरी को कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा, जैसे हम नए कंप्यूटर में करते हैं। जैसे हम उसकी मेमोरी को सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव जैसे में बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी ड्राइव को जैसे हम IQ के लिए हमें डेडिकेट करना पड़ेगा, उसमें वही नॉलेज और सिस्टम इंस्टॉल करें जिससे IQ बढ़ता हो। डी ड्राइव EQ के लिए, एफ ड्राइव SQ के लिए हमें रिजर्व करनी पड़ेगी। आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम मेमोराइज करने को बहुत ज़्यादा महत्व देता है बनस्पत सिस्टमेटिक एप्लीकेटिव अप्रोच के। देखो आज जो बच्चे बिगड़ जाते हैं उसके लिए समाज, शिक्षा नीति, माता पिता सभी जिम्मेदार हैं। आज की हमारी जो शिक्षा नीति है उसको शिक्षा नीति न कहकर मार्केट इकोनॉमी ट्रेनिंग स्कीम या कमर्शियल इकोनॉमी एजुकेशन प्रोग्राम बोलना उचित होगा। आज माता पिता की टेंडेंसी है, उनकी अप्रोच है कि संतान बस बुढ़ापे का सहारा बन जाए, समाज में उनकी आर्थिक स्थिति या भौतिक स्थिति अच्छी हो जाए, इससे उनको बुढ़ापा तो अच्छा हो सकता है, ठीक हो जाए, परंतु आने वाली नस्ल व समाज पर इसका प्रभाव अनुचित ही होगा। हमारी नस्लें को सुधारने के लिए गवर्नमेंट सरकारों की तरफ देखना पर्याप्त नहीं होगा। हमें इस संदर्भ में परिवार स्तर पर कार्य करना होगा। देखो समझदार मनुष्य जानते हैं EQ, RQ, SQ का महत्व, परंतु विडंबना है उचित सिस्टम का ना होना, उचित इंस्टीट्यूशन का ना होना। हमने EQ, RQ, SQ को विश्वास, आस्था और उसका बिगड़ा रूप अंधविश्वास, डॉगमा की श्रेणी में डाल दिया है, जबकि हमारे ऋषि मुनि इसको विज्ञान के रूप में पढ़ाते और समझाते थे। हम ऑब्जेक्टिव साइंस को बचपन से 20-25 साल तक, युवा होने तक, कभी कभी तो 30 साल तक पढ़ाते हैं। All the time working for IQ in the form of objective science and approach of objectivity. We don't do anything. We don't have any plan to improve EQ, SQ. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इंसान केवल 10th पास कर पाया, परंतु आज बहुत बड़ा इंसान है। एक एग्जाम्पल ऐसे व्यक्ति का है, कोई डिग्री नहीं ले पाया, परंतु सुपर पावर नेशन को उस पर गर्व है। IQ, EQ, SQ का अनुपात प्रोपोर्शनलिटी पाना ही इसका कारण है। भारत में किसी संत से इन व्यक्ति का बहुत अफेक्शन था। यह इस बात का प्रमाण है कि इनका ओरिएंटेशन SQ की तरफ था। आपने देखा होगा सेठ लोग धर्मशाला बनवाते थे, समाज को वापस कुछ देने की कोशिश करते थे। यह भी SQ का ही एक पार्ट होता था। हमें बच्चों को कुछ साल EQ और SQ भी पढ़ाना होगा विज्ञान के रूप में। देखो हमारा संचालन देश काल पात्र के अनुसार होता है। हम केवल पात्र को बदल सकते हैं। हमारी ऋषियों ने कर्म से हमारे पूर्वजों के DNA को बदल दिया था। यही कारण है हमारे अंदर पैतृक संस्कार DNA के रूप में आ गए हैं। इन संस्कारों को गिराना या आगे अच्छा करना अब हमारे हाथों में है। देखो हमारी आगे की भविष्य की पीढ़ी अच्छी हो, कुशाग्र हो, बुद्धिमान हो, इसके लिए हमें बहुत सूझबूझ से काम लेना होगा। इसके लिए हमें सबके सीक्वेंशियल इंपॉर्टेंस, क्रमिक महत्व को समझना पड़ेगा। जैसे IQ, EQ, RQ, SQ, इनका क्रमिक महत्व, इनका सीक्वेंशियल महत्व। माँ का महत्व
पिता का महत्व, पूर्वजों का महत्व, ऋषियों का महत्व, साइंटिस्टों का महत्व आदि। आज का सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर का ट्रेंड आगे जाकर बच्चों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इस विषय पे आज इतना ही। नए विषय, नई बात देखते रहिए गहरी बात। नमस्कार।